अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेटिंग बार के कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मर्ज एंड सेंटर्स वगैरह थे, रैप टेक्स्ट थे। और आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक स्टाफ टाइम शीट। एक स्टाफ टाइम शीट होती है, वो किस तरीके से हम आवरली काउंट करेंगे, और अगर वो जैसे कि शॉर्ट आवर्स होंगे तो उसका कलर किस तरीके से चेंज हो जाए, हम कलर आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। आज हम वो चीज़ यहाँ पर एक्सेल में सीखेंगे। तो एक शीट मैंने यहाँ पर रखी हुई है, जिससे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो स्टाफ टाइम के जो शीट जो बनी है, उसमें शिफ्ट है 8 घंटे की, या 8 घंटे की शिफ्ट है, जिसमें टाइम इन है 9 बजे और टाइम आउट है 17 बजे, यानी 5 बजे। 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 बजे आना है और 5 बजे चले जाना है। लेट आफ्टर, अगर लेट हुआ आफ्टर तो 9 बज के 15 मिनट पे लेट हो जाएगा। लेट का कलर कौन सा होगा? मैंने कहा लेट का कलर हो जाएगा येलो। अब मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिफाई दे दी एक शीट की, कि अगर कोई मेरे अलावा भी इस शीट को जो हम यहाँ पर बनाएंगे, अगर वो देखे तो उसको कलर आइडेंटिफाई हो जाए। अर्ली आउट, मैंने कहा अर्ली आउट भी हो जाए येलो, यानी 16:15 से पहले अर्ली आउट होगा। ठीक है, फिर अगर 9:45 के बाद अगर कोई टाइम इन करता है तो वो हो जाएगा हाफ डे। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका यहाँ सॉरी, बल्कि 9:45 तक तो ये लेट आफ्टर ही है, और हाफ डे होगा जो इसका, वो होगा 10 PM तक, 10 AM तक। तो यहाँ पर हाफ डे का हम करेंगे ये। और अगर 16:30, यानी कि 16:15 तक अर्ली आउट है, ठीक है, और 16:15 तक अर्ली आउट है, 16:30 तक, 16:45 तक है, ठीक है, लेकिन अगर कोई 16:30 से पहले, यानी 15:30 से पहले अगर कोई जाता है, तो वो 15:30 से पहले अगर कोई जाता है तो वो हो जाएगा अर्ली आउट। अब मैं यहाँ पर आपको सिनारियो थोड़ा सा दोबारा समझा दूं। 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 बजे टाइम इन है, 5 बजे यानी 17 बजे टाइम आउट है। जो भी शख्स 9 बजे से लेके 9:14 तक आया वो गुड है। 9:15 से लेके 9:45 तक क्या होगा? लेट आएगा। ठीक है, 10 बजे के बाद जो आया वो क्या होगा? वो हाफ डे काउंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से 16:15 से 16:45 या जो भी होगा, वो क्या होगा? अर्ली आउट होगा। और 15:30 यानी 3:30 बजे से पहले जो भी होगा वो क्या होगा? हाफ डे काउंट होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, हम सीरियल नंबर काउंट करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। हम 5 का बना रहे हैं, या हम कर देते हैं एम्प्लॉय नेम बी ए बी सी डी एंड ई, या हम डेट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की डेट है 2/4/2024, जो कल आने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया, तो सब में यही रेट आ गई। अब यहाँ पर आया टाइम इन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम इन पे यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम इन, टाइम आउट और टोटल आवर्स में आपको ये लगाना है कि जो आपके, वैसे ये नॉर्मली टेक्स्ट पे फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इन सब सेल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवर्स का फॉर्मेट आएगा। हम राइट क्लिक करेंगे, इन सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ हम आएंगे फॉर्मेट सेल पे। हम जब फॉर्मेट सेल पे आएंगे तो फॉर्मेट सेल पे उमूमन ये जर्नल होता है। ठीक है, अब हम आएंगे कस्टम पे। जैसे ही हम कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से हम नीचे आएंगे, हम यहाँ नीचे आते गए आते गए आते गए, ये आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें एच एंड कॉलन फिर MM, यानी आवर्स एंड मिनट है। तो मैंने कह दिया जी मुझे ये चाहिए आवर्स एंड मिनट, मैंने कर दिया ओके। अब इन जो तमाम सेल्स हैं, अगर इन तमाम सेलेक्टेड सेल को हम फॉर्मेट सेल में देखेंगे, तो इन सेल का अब जो फॉर्मेट हो गया वो क्या हो गया? टाइम सेट, टाइम फॉर्मेट हो गया। पहले ये जर्नल था, यानी अब ये टाइम फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ टाइम इन। पहले एक बार फिर हम देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पर आएगी। 9:15 से 9:45 पे येलो हो जाएगा, और 10 बजे के बाद से 17 बजे तक ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे जिस पे लगानी है मैंने उसको सेलेक्ट किया, या मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक किया, या मैंने किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ हमने कर दिया न्यू रूल। ये न्यू रूल आ गया। यहाँ पर आपके पास है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि 9:15 से लेकर 9:45 तक, या जो भी आए उसका क्या होगा? उसके बल्कि 9:45 तक नहीं, बल्कि हम कर देते 9:59 तक। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मेट सेल में इसका कलर हो जाएगा येलो। हमने कर दिया यहाँ पर ओके।
अब हमने यहाँ पर फोन का हमने कलर येलो किया, हमने कहा नहीं फोन का कलर तो नॉर्मल हो, हमें फिल का कलर करना है। हमने फिल पे आए, फिल का कलर हमने कर दिया येलो। ये हमने फिल का कलर येलो कर दिया, हमने कर दिया ओके, या हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ ओके। अब दूसरी दोबारा हम आएंगे। अब दूसरा हमारा क्या ऑप्शन है टाइमिंग पे कि 10 बजे के बाद से ऑनवर्ड्स तक हाफ डे लग जाए। हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, हम न्यू रूल पे आएंगे। न्यू रूल पे आके हम वही आएंगे फॉर्मेट ओनली सेल सेट कंटेंट। हमने कहा सेल हो जाए 10 बजे से लेकर 17 बजे तक, यानी कि पूरी शिफ्ट हमने दे दी। हम यहाँ कर देंगे फॉर्मेट, यहाँ हम आएंगे फिल पे, हमने फिल पे कर दिया रेड, यहाँ हमने कर दिया ओके, यहाँ हमने कर दिया ओके। अब देखें मैं यहाँ पर अगर दे रहा हूँ 9:14 पे टाइमिंग किया, ये 9:14 पे टाइमिंग किया है, इसने बिल्कुल कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की। जैसे ही मैंने किया यहाँ पर 9:15 इससे फॉर्मेटिंग कर दी येलो। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कर दिया 9:59 इससे कर दिया येलो। अब जब मैं यहाँ जैसे ही करूंगा 10 बजे इससे कर दिया लेट, मतलब कि हमने यहाँ ऊपर कर दिया है कि 10 का मतलब लेट यानी हाफ डे हो गया। अब ये 10 से इसका हाफ डे काउंट हो गया। अजान हो रही है, अजान का एहतराम करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। मैं वन शॉट रिकॉर्डिंग करता हूँ इंशाल्लाह ताला, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद। जी, तो अजान के इख्तिताम पर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अजान खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर है टाइम आउट। अब टाइम आउट पे भी हमें फॉर्मेटिंग सेल लगाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है। किस तरीके से 16:15 से 16:45 तक जो भी हो वो अर्ली आउट होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, यहाँ मैंने इनको सबको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैंने ये मेरा जितनी वर्किंग है मैंने इतनी वर्किंग एम्प्लॉयज की है, मैंने सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोबारा मैं आऊँगा न्यू रूल पे, न्यू रूल पे सेकेंड ऑप्शन पे फॉर्मेट दैट ओनली सेल दैट कंटेंट्स, मैंने यहाँ कर दिया 16:15 से लेकर 16:45 तक फॉर्मेट क्या हो जाए, मैंने कहा फिल में येलो हो जाए। मैंने यहाँ पर येलो कर दिया, ये मैंने कर दिया ओके, देन मैंने कर दिया इसको ओके। अब मैंने दूसरी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, मैंने कहा कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल, ठीक है। अब यहाँ मैंने कर दिया न्यू रूल में, यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट मैंने कर दिया कि 13 से लेकर 1 बजे से लेकर और 16:14 तक अगर कोई जाता है, 4:14 तक जाता है तो वो फिल में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मैंने कर दिया ओके, देन मैंने कर दिया ओके। यहाँ पर आ गया आपका। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 16:15। ये देखिए मेरा अर्ली आउट हो गया। अब मैं अगर करता हूँ 16:14, इससे डायरेक्टली मुझे कह दिया कि आप यानी आपका हाफ डे काउंट होगा। अब यहाँ पर आ गया टोटल आवर। अच्छा जी, हमारे पास टाइम इन और टाइम आउट की फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देते हैं 9 बजे आए, यहाँ पर हमने कहा 17 बज के यानी 5:10 पे गए। यहाँ पर हमने कहा 10 बजे, यहाँ से जैसे ही हमने 10 कहा यहाँ से हमने कहा 18:30। यहाँ हमने कहा 9:45। यहाँ हमने कहा 17:20। यहाँ हमने कहा 9:01। और यहाँ हमने कहा 17:05। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये आपका लेट है, ये आपका हाफ डे काउंट होगा, ये आपका हाफ डे काउंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर टोटल आवर्स पे कि टोटल आवर्स कितने हैं हमारे। टोटल आवर हमने कहा था, ऊपर हमने बताया था कि टोटल आवर हमारे 8 घंटे हैं। तो हमारे टोटल आवर 8 घंटे हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे माइनस टाइम आउट माइनस टाइम इन। जैसे हमने माइनस टाइम आउट टाइम इन किया, क्योंकि इसकी भी फॉर्मेटिंग आवर्स में है, ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स आवर्स में कर दिया था। तो अब हम करते हैं इसको यहाँ से ड्रैप डाउन। अब मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन के कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ भी लगनी चाहिए कि जिनके आवर्स 8 घंटे से कम है तो उनका टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाए, ताकि मुझे हाईलाइट हो जाए कि ये शॉर्ट आवर्स है। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में पहले देते थे रूल्स, अब हम करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। मैंने कहा लेस देन। अब यहां पर ये कह रहा है लेस देन, मैंने कहा अगर ये 8 घंटे से कम हो तो मैंने इसको कहा कस्टम हो जाए। कस्टमाइज में मैंने कर दिया इसका फोन का कलर क्या हो जाए, रेड। मैंने यहाँ कर दिया रेड, फोन का कलर रेड करके यहाँ मैंने कर दिया ओके, यहाँ मैंने कर दिया ओके।
अब देखें, जो जो आपके 8 घंटे से कम ड्यूटी आवर्स वाले एम्प्लॉय हैं उनके इसे टोटल आवर्स रेट फॉर्मेट कर दिए। ये दोबारा मैं बता दूं किस तरीके से इसने किया है। देखिए, हमने सेलेक्ट किया, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल वैल्यू रूल्स, या हमने कहा लेस देन। अगर ग्रेटर देन करना है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी मैंने कहा अगर 8 घंटे से कम वैल्यू हो तो मैंने यहाँ पर कहा कस्टम फॉर्मेट, यानी मैं मेरी मर्जी का फॉर्मेट दूंगा। मैंने कहा सिर्फ इसका टेक्स्ट क्या हो जाए, टेक्स्ट इसका हो जाए रेड। ठीक है, मैंने कर दिया ओके, या मैंने कर दिया ओके। अब देखें, जिनकी 8 घंटे के कम वैल्यू है उनकी ये 8 घंटे से कम है, तो मैंने अब इसको 8 घंटा अगर दूंगा तो क्या हो जाएगा। देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जैसे ही 8 घंटे से कम करूंगा, इसने यहाँ पर कर दिया कि ये हाफ डे काउंट होगा, 10 बजे रेड है, और ये आपके 7 घंटे 5 हो रहे हैं, इन्होंने 8 घंटे पूरे नहीं किए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बराबर में फॉर्मेट टेबल, हम फॉर्मेट टेबल में हम कर देंगे ये वाला फॉर्मेट। अब ये हमने कर दिया, मुझे कह रहा है कि यही सिलेक्शन एरिया को फॉर्मेट टेबल करना है। मैं दोबारा बता दूं, हमने सेलेक्ट किया एरिया फॉर्मेट एज टेबल, या हमने कर दिया इसको सेलेक्ट कि ये वाली टेबल चाहिए, ये एरिया दे रहा है कि आपका इस एरिया को टेबल में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा यस, या हमने कर दिया ओके। अब ये देखें, आपके पास दे रहा है एम्प्लॉय नेम। अब मैंने एम्प्लॉय नेम को कर दिया, मैंने कहा एम्प्लॉय नेम काफी बड़ा हो रहा है, ये रैप टेक्स्ट हो जाए, तो मैंने कर दिया इसको छोटा यहाँ से, और मैंने कर दिया रैप टेक्स्ट। अब ये एम्प्लॉय नेम हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मिडल कर दूंगा, मिडल करने के बाद मैं इसको सेंटर कर दूंगा, तो ये आपके सेंटर आ गए जी। ये आपकी एक शीट बन गई जिसमें ऊपर हमें मालूम है कि हमने टाइम इन दिया था 9 बजे, शिफ्ट टाइम है 8 घंटे, शिफ्ट टाइम इन 9 से 17, 9:15 से 9:45 तक लेट, और फिर उसके बाद वो येलो होगा, लेकिन अगर 10 बजे के बाद आएगा तो वो रेड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने अर्ली आउट का भी दिया। उम्मीद है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज टेबल आपको पसंद आई होगी। इसके साथ एक और चीज़ है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ रो सेलेक्ट हो, एक रो है, मैं इसी रो को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसकी शॉर्टकट की आपके पास है शिफ्ट प्लस स्पेस। और अगर मैं चाहता हूं मैं जिस कॉलम पे हूं सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट हो, तो कंट्रोल प्लस। यानी कि अगर देखा जाए कॉलम के सिलेक्शन के लिए, यहां मैं लिख देता हूं आपको, कॉलम की सिलेक्शन के लिए जिस कॉलम पे आप मौजूद हैं, उस कॉलम की सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर एक कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी CTRL प्लस स्पेस, ये आप करेंगे तो ये आपका, अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दे रहा हूँ, देखें जिस कॉलम पे मैं हूँ वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, या मैंने कहा रो को सेलेक्ट करना है। रो सिलेक्शन का क्या है यहाँ पर, यहाँ रो सिलेक्शन का है ऑल्टर शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, ये आपने कर दिया यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस। अब मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके स्पेस दबाता हूं तो ये रो सेलेक्ट हो गई। अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूं तो ये कंप्लीट सेलेक्ट होगा, क्योंकि रो पूरी सेलेक्ट है। कंट्रोल प्लस स्पेस ओनली द कॉलम सेलेक्टेड, जहां आपका टेक्स्ट, जहां आपका कर्सर मौजूद होगा, जहां आपका यहाँ काम वर्किंग एरिया मौजूद होगा, अगर वर्किंग एरिया यहाँ पर है, कंट्रोल स्पेस ये कॉलम सेलेक्ट होगा, वर्किंग एरिया यहाँ पर है, शिफ्ट स्पेस ये रो सेलेक्ट होगा। तो उम्मीद है कि कॉलम सिलेक्शन प्लस जो आपका ये है, ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से कॉलम का सिलेक्शन और जो है रो की सिलेक्शन होती है, और दूसरी चीज आपको किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ पे शिफ्ट आवर्स के अंदर मैं चाहता मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मली भी बता देता, थोड़ी सी लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी क्लास होगी, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली करके बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए पूरी एक कंपनी की टाइम शीट विद कलर इंडिकेशन और आवर्स काउंटिंग भी हम कर सकते हैं कलर इंडिकेशन के जरिए। तो उम्मीद है कि आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और दूसरों से भी करवाएं, क्योंकि एक एजुकेशनल कंटेंट चैनल है। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।